हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा है कि आप एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मन में दो प्रश्न आया हिंदी दिवस को लेकर। पहला, शुभकामनाएं किसको दें, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं किसको दें, और दूसरा क्यों दें। ठीक, पहला किसको दें और दूसरा क्यों दें। क्या हम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं उस व्यक्ति को दें जो सुबह जब इस प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोलता है तो गुड मॉर्निंग बोलता है, पिताजी को अपने डैड बोलता है, मम्मी को मॉम बोलता है, अंकल आंटी ब्रदर सिस ब्रो, और उसका शाम गुड नाइट से होता है। क्या मैं उसको शुभकामनाएं दूं हिंदी दिवस की, या उस शिक्षक को दूं जो बोलते हैं बेटा एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन होता है, जबकि वो बच्चा जानता है कि एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन जानने से अच्छा वो जहाज़ जानता है। वो जानता है कि हाँ जहाज़ जैसी कुछ चीज़ है जो आसमान में उड़ती है, लेकिन नहीं उसको बताना है बेटा एरोप्लेन बोलो, अंकल आए हैं अंकल को लेसन सुनाओ, पोएम सुनाओ। या उस बच्चे को दूं, या उस डॉक्टर को दूं जो पता नहीं कुछ इंग्लिश में कहते हैं और फिर मरीज को सिर्फ इतना पता चलता है कि 300 रुपये जो है यहाँ पर फीस हो गया आपका। सब कुछ इंग्लिश में बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, उस मरीज को नहीं पता लगेगा। केवल वो ये बोलेंगे, जब बोलेगा कि डॉक्टर साहब कितना पैसे हुए, तब केवल उससे बोलेंगे 300 रुपये हुए। उसके बीच में क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं पता। वो व्यक्ति जो बीमार होता है वो ये भी नहीं जान पाता है कि डॉक्टर साहब सिग्नेचर किए हैं कि कोई दवाई लिखे हैं, और फिर वो लेकर जाता है मेडिकल पर। मेडिकल वाले उसे देखते हैं, दवा देते हैं, ये भी नहीं बताते कि किस चीज़ की क्या दवा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बताते हैं कि आपको इतना रुपये देना है हिंदी में। या मैं उनको दूं धन्यवाद शुभकामनाएं, या मैं शुभकामनाएं उस व्यक्ति को दूं जो हिंदी बोलना, अगर वो हिंदी बोल दिया तो वो गरीब, अरे नहीं गरीब तो बहुत सम्मानजनक है, गंवारू देहाती जाहिल समझते हैं। या हम उन लोगों को शुभकामनाएं दें। हम ये शुभकामनाएं किसको दें, या हम ये शुभकामनाएं उस व्यक्ति को दें जो खुद घर में चाहे हिंदी ही क्यों ना बोलता हो, लेकिन बाहर जाकर व्हाट्सएप व्हाट हैपन हाउ आर यू ऐसे अपने फेस को इधर उधर मोड़ मोड़ के करता है। या मैं उसको दूं। ये मैं हिंदी की शुभकामनाएं किसको दूं? हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हिंदू जब हिंदी ही नहीं है तो हिंदू कहाँ से रहेगा, और जब हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ से रहेगा। बड़े बड़े नारेबाजी करने से कुछ नहीं होता। जो देश अपनी मूल को नहीं समझता वो इतिहास को नहीं समझता, और जिस देश का भाषा जो उसकी मूल होती है, जो कहा जाता है कि मातृभाषा, NEP आते हैं कागजों में, सबसे ऊपर लिखा होता है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दो। वो बच्चे ना तो इंग्लिश के होते हैं ना तो हिंदी के होते हैं। वे बच्चे हिंदी में बोलना तो चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलग डांटते हैं, स्कूल वाले अलग डांटते हैं, कोचिंग वाले अलग डांटते हैं। या मैं उस बच्चे की जो वेदना है, या मैं उस बच्चे को दूं कि बेटा हिंदी की शुभकामनाएं, मैं किसको दूं? और देश है उनका अपनी मूल है, भाषा है, चाइना में चीनी भाषा, जर्मन में जर्मनी भाषा। कहीं भी आप देख लो, कोई भी देश उठाकर देख लो, उसका अपना मूल है, उसकी अपनी भाषा है। और भारत का अंग्रेजी जो प्रमुखता दिया जाता है, हिंदी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आज के जो बच्चे हो रहे हैं CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं,
उनको ना तो उन्होंने अगर बोल दो लिखने को, ना तो लिख पाएंगे, ना तो पश्चाताप लिख पाएंगे, वो कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। सिर्फ वो इंग्लिश, और वो इंग्लिश भी नहीं अच्छे से जानते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो आप बताओ कि मैं ये शुभकामनाएं किसको दूं, या मैं उस कोचिंग संस्थाओं को दूं जो कहते हैं कि मात्र 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखें। हम किसको दें शुभकामनाएं, आप बताइए। अगर आप ये चीज़ें नहीं सोचोगे, आप हिंदी को नहीं प्रमुखता दोगे, तो हिंदी नष्ट हो जाएगी, भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। आप अपने मूल से क्यों भागना चाह रहे हो? बच्चों को इंग्लिश सिखाओ और भाषाएं सिखाओ, लेकिन अपना मूल भी संजो कर रखो। ये तो वही बात हुई ना कि पिताजी, जैसे पिताजी जब उम्र हो जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो लोग उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं कि अब आप किसी काम के नहीं हो। वही हमारे साथ हो रहा है, हमारी भाषा के साथ हो रहा है। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो वही मम्मी पापा उस बच्चे को डांटते हैं कि इंग्लिश में बोलो, पहले गुड मॉर्निंग करो, क्या कर रहे हो। तो ये बहुत गंभीर विषय है। अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि चीज़ें हमारी विलुप्त हो रही, उनको सजोना है। जिस प्रकार एक वृक्ष का जब जड़ कट जाता है ना, तो वो कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ चंद समय तक रहता है, ठीक उसके बाद पौधे मुरझाने लगते हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लास्ट में एक जर्जर लकड़ी बच जाता है, और वह लकड़ी उस मिट्टी के साथ खत्म हो जाता है। उसी तरह हमारी भाषा है। अगर हम हिंदी को प्रमुखता नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम किससे उम्मीद करें बोलने को? क्या उन बच्चों से उम्मीद करें जो आँख खोलते ही गुड मॉर्निंग से शुरू होती है और शाम को सोते हैं गुड नाइट करके? क्या हम उनसे उम्मीद करें, या हम आने वाली अपनी पीढ़ी से उम्मीद करें? नहीं, हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप ये चीज़ें सजो कर रखो और अपने बच्चों में ये चीज़ें डालो, उनको सब कुछ सिखाओ, सभी भाषाओं का ज्ञान दो, लेकिन उनको बताओ कि ये जो संस्कृत, हिंदी, ये सब जननी है, और जिसकी जननी नहीं होती, जो अपनी जननी को भूल जाता है, उसका अस्तित्व भूल जाता है, उसे फिर कोई याद नहीं करता।